नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और प्राचीन योगिक ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, मंडल ब्राह्मणोपनिषद। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये समझिए कि एक पूरा सफर है जो हमें शारीरिक अनुशासन से शुरू करवाकर ब्रह्मांड की चेतना तक ले जाता है। और इस पूरी शिक्षा की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत गहरी विनती से। महान ऋषि याज्ञवल्क्य वो सूर्यदेव के पास जाते हैं, लेकिन देखिए वो कोई दुनियावी ताकत नहीं मांग रहे, वो मांग रहे हैं परम ज्ञान, आत्मा का सार। तो ये जो संवाद है एक साधक और एक दिव्य शक्ति के बीच, यही इस ग्रंथ को इतना खास बनाता है। ये बस एक फिलॉसफी की किताब नहीं रह जाती, बल्कि एक व्यक्तिगत खोज बन जाती है, सच की तलाश। तो पूरा उपनिषद एक तरह से एक सवाल जवाब का सिलसिला है। ऋषि याज्ञवल्क्य के सवाल पूछते हैं और सूर्यदेव, जो यहाँ नारायण का ही रूप है, एक एक करके मुक्ति के रास्ते का हर कदम समझाते जाते हैं। अच्छा, अब सीधे उन रहस्यमयी अनुभवों में कूदने से पहले ये ग्रंथ एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक अनुशासित नींव रखता है। इसे कहते हैं अष्टांग योग। चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो ये जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और आगे के सभी, ये असल में भीतर की यात्रा के लिए जरूरी तैयारी हैं। देखिए, मन को साधने से पहले अपने व्यवहार और अपने शरीर पर काबू पाना कितना जरूरी है, ये बात यहाँ साफ होती है। और हाँ, ये सब सिर्फ थियोरी नहीं है। ग्रंथ में बाकायदा ठोस तकनीकें बताई गई हैं। जैसे प्राणायाम को ही ले लीजिए, इसमें साफ साफ कहा गया है 16 गिनती तक सांस अंदर लेना, फिर 64 गिनती तक उसे रोके रखना और 32 गिनती में उसे बाहर छोड़ना। मतलब एकदम सटीक निर्देश हैं, कोई गोलमोल बात नहीं। तो ठीक है, जब ये नींव, ये तैयारी पूरी हो जाती है, तब योगी असल में अंदर की ओर मुड़ता है, अपने ही भीतर एक पूरे ब्रह्मांड को देखने के लिए। प्रकाश का, ध्वनि का, आकाश का ब्रह्मांड। और ये भीतरी यात्रा शुरू होती है एक लक्ष्य पर ध्यान लगाने से। ये लक्ष्य एक तरह का फोकस पॉइंट है। ये किसी के लिए भौहों के बीच एक नीली रोशनी हो सकती है, तो किसी के लिए सिर के ठीक ऊपर एक तेज प्रकाश। यहीं पर एक बहुत खास ध्यान तकनीक का जिक्र आता है, शांभवी मुद्रा। इसे एक ऐसी चाबी बताया गया है जिससे साधारण दुनिया के पार जाकर दिव्यता का अनुभव किया जा सकता है। इसे एक बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली अभ्यास माना गया है। अब यहाँ से बात और भी गहरी होती जाती है। ग्रंथ बताता है कि कैसे योगी एक के बाद एक 5 अलग-अलग तरह के भीतरी आकाश का अनुभव करता है, और हर अगला आकाश पिछले वाले से ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा रोशन होता है। चलिए देखते हैं ये 5 आकाश कौन से हैं। तो सबसे पहला है आकाश। ये अंदर और बाहर दोनों तरफ अंधेरे का अनुभव है। समझिए, ये ध्यान की पहली सीढ़ी है, जहां बाहरी दुनिया की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इसके बाद आता है पराकाश। यहाँ जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, वो अंधेरा एक जबरदस्त रोशनी में बदल जाता है, इतनी तेज जैसे दुनिया के अंत में जलने वाली आग हो। फिर अगला पड़ाव है महाकाश। यहाँ की चमक बेहिसाब है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। यहाँ कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ जबरदस्त रोशनी है। चौथा आकाश है सूर्याकाश। इसकी चमक की तो कल्पना करना भी मुश्किल है। ग्रंथ कहता है कि ये ऐसा है मानो करोड़ों सूरज एक साथ चमक उठे हों। और फिर सबसे आखिर में आता है परमाकाश। ये परम भीतरी आकाश है। इसे प्रकाश और परमानंद का एक ऐसा सागर बताया गया है जिसकी कोई हद नहीं, और यही असलियत का सच्चा रूप है। एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। तो भीतरी ब्रह्मांड की ये यात्रा पूरी करने के बाद योगी अपने आखिरी लक्ष्य के करीब पहुंचता है, और वो लक्ष्य है हमारे इस साधारण, हर वक्त सोचने वाले मन का शांत हो जाना। इसे कहते हैं अमनस्क अवस्था, मतलब नो माइंड या मन रहित अवस्था। पर इसका मतलब ये नहीं कि चेतना खत्म हो गई, नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि मन अब विचारों की जंजीरों में नहीं बंधा है। वो पूरी तरह से चेतन है और पूरी तरह से आजाद। उपनिषद में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है कि जब तक मन चीजों और विचारों के पीछे भागता है, वो बंधन में है, और जब वो स्थिर हो जाता है तो वही मन मुक्ति का दरवाजा बन जाता है। मतलब देखिए, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। सब इस पर है कि उसे साधा कैसे जाता है। तो सवाल उठता है कि इस अवस्था को पाने का मतलब क्या है, असल में होता क्या है?
तो ग्रंथ एक ऐसे इंसान की बात करता है जो इसी शरीर में जीते जी ही मुक्त हो चुका है। हाँ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मरने के बाद मिलती है। ये तो जीते जी इसी जीवन में पूरी आज़ादी, पूरी स्पष्टता और शांति के साथ जीने का एक तरीका है, और ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा गया है। ग्रंथ में बताया गया है कि ऐसा इंसान कैसा हो जाता है। वो एक ऐसे महासागर की तरह हो जाता है जिसमें कोई लहर नहीं उठती, या फिर एक ऐसी जगह पर जलती हुई लौ की तरह जहां हवा का कोई झोंका तक नहीं। मतलब बाहर दुनिया में कुछ भी होता रहे, उसके अंदर की शांति भंग नहीं होती। यही योग की यात्रा का असली लक्ष्य है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, जब वो मन जो ये सारी दुनिया बनाता है वही शांत हो जाए तो पीछे क्या बचता है? मंडल ब्रह्मांड उपनिषद का जवाब है शून्यता नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना और अनंत आनंद की एक ऐसी सच्चाई बचती है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम जो देख रहे हैं उसकी असलियत क्या है।